विदेशी नस्ल के श्वान की वजह से नहीं हो सका न्यायालय के आदेश का पालन। शनिवार को जबलपुर में एक अवैध कब्जे को छुड़ाने के उद्देश्य से न्यायालय के आदेश पर पहुंचे अमले को पिटबुल ने दिन भर आदेश का पालन करने से रोक कर रखा। दरअसल चेरीताल सरस्वती गार्डन गृह निर्माण सोसाइटी पारिजात बिल्डिंग के पीछे एक अवैध कब्जाधारी से मकान के कब्जे को मुक्त करवाने के लिए न्यायालय के कर्मचारी समेत पुलिस, अधिवक्ता और आवेदक गण पहुंचे, लेकिन अवैध कब्जाधारी पहले ही वहां से परिवार समेत गायब हो गया और अपने पीछे उस मकान में छोड़ गया एक विदेशी नस्ल का श्वान। न्यायालय के आदेश पर पहुंचे लोग श्वान को हटाने की युक्ति लगा ही रहे थे कि इस बीच एक कथित स्थानीय नेता भी वहां पहुंचकर मौजूद शासकीय कर्मचारियों और अधिवक्ताओं से तर्क वितर्क करने लगे। इस गहमा गहमी में एक डॉग ट्रेनर को भी बुलाया गया, जिसने वयस्क पिटबुल श्वान को बेहद खतरनाक बताते हुए पकड़ने से इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन और कोर्ट से आए कर्मचारी सुबह से शाम तक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन वे कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कब्जा दिलवाने में असमर्थ रहे और पंचनामा बनाकर वापस लौट गए। आज दिनांक को माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त स्थल सरस्वती कॉलोनी का कब्जा दिलाने का आदेश किया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक एग्जीक्यूशन A 50/2023 था, जिसमें हम डिक्रीधारी जैन साहब की तरफ से यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस बल आरआई महोदय के माध्यम से एवं थाना कोतवाली के पुलिस बल उपस्थित थे, साथ में कोर्ट के मचकुरी भी उपस्थित थे। परंतु इस वादग्रस्त स्थल पर एक कुत्ता पला हुआ है जो कि पिटबुल प्रजाति का है एवं भारत में प्रतिबंधित है, और उसको पाल के रखे होने के कारण न उक्त संपत्ति पर माननीय न्यायालय का आदेश का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। इस कुत्ते के कारण लगातार इसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इसके पूर्व में भी एग्जीक्यूशन के आदेश पास किए गए हैं, परंतु चूंकि ये पिटबुल कुत्ता है जिस पे चूंकि डिक्रीधारी चूंकि ये प्रतिबंधित भी है, तो जो अनावेदक हैं, जो डिक्री होल्डर के अपोजिट में है, उनके ऊपर बाकायदा लॉ के तहत कार्रवाई भी की जानी चाहिए। और चूंकि उन्होंने समर्थन नहीं किया इस कुत्ते को बांधने के लिए, कोई भी कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं की, डिक्री के एग्जीक्यूशन में उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया। माननीय न्यायालय के आदेश पर आज दिनांक को घटना स्थल पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल मचकुरी के साथ में स्थल पर आए थे, जहां पिटबुल नाम का एक कुत्ता पड़ा है प्रजाति का, उसके कारण कब्जा नहीं हो पाया और यहां सहयोग मिल रहा, लेकिन व्यक्तिगत संबंध खराब ना हो इसलिए कोई सामने भी नहीं आ रहे थे। परंतु मेन कुत्ता के कारण यहाँ कब्जा नहीं हो पाया, जिसका प्रकरण क्रमांक था, जिसमें आदेश हुआ है एग्जीक्यूशन नंबर 50/2023 माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर ही हम लोग सबके लोग कब्जा दिलाने के लिए वादी डिग्रीधारी अकलंग जैन को आए थे, जो कि आज दिनांक को कब्जा विफल हो गया। शनिवार को दिन भर चले इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस प्रजाति के श्वान पर 41 देशों में प्रतिबंध लगा है और कई घटनाओं में जिसने मालिक तक को मौत के घाट उतार दिया, उसे पालने का लाइसेंस अवैध कब्जाधारी को कैसे मिला? और अगर निगम ने लाइसेंस नहीं दिया है तो इस प्रजाति का श्वान, जो आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है, वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? इसके अलावा कार्यवाही करने पहुंचे दल को कथित स्थानीय नेता ने जो पुराना स्टे ऑर्डर दिखाकर भ्रमित करने की कोशिश की, उन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जो कि अक्सर पत्रकारों पर थोप दी जाती है। प्राथमिक मीडिया और इनसाइट न्यूज के लिए नील कमल तिवारी की रिपोर्ट।